आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। 2022 में पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अब चुनाव अखाड़े में उतर गई हैं। लगातार जनता से वादे कर रही हैं। कल शिरोमणि अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने साफ कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों के हित में बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि लगातार कृषि कानून के बिल के विरोध में जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरने चल रहे हैं, यहाँ कई सौ किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी और बच्चों को एजुकेशन देने का जो ऐलान शिरोमणि अकाली दल बादल की तरफ से किया गया है, उसको शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष पर सुखदेव सिंह ढींडसा जी कैसे देखते हैं? हमारे साथ खुद मौजूद है। सर, जिस तरीके से अब चुनावी ऐलान हो चुके हैं, लगातार राजनीतिक पार्टियां वादे कर रही हैं, कल जिस तरीके से ऐलान किया, वादा किया गया है, कैसे देख रहे हो आप इसको? देखिए, बात यह है कि वादे तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन पंजाब की सिचुएशन जो है, जैसे उस पर लोन है 3 लाख करोड़ का, उसको कभी नहीं किसी ने कहा कि हम उसे कैसे ठीक करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये वादे तो कैप्टन साहब बहुत किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। वादे नहीं है, लोगों को ये तसल्ली होनी चाहिए भी जो कहेंगे तो वो करेंगे, ऐसा होना चाहिए। नंबर 2, सुखबीर ने तो बहुत कुछ कहा था। सुखबीर ने तो बिजली के लिए कितने कहाँ कहाँ कौन कौन से नहीं वादे किए थे जब सरकार थी, तो कितने उन्होंने पूरे किए मुझे बताएं। लेकिन अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर को भरने के लिए किए और कुछ नहीं किया उन्होंने। आप लगातार उनके साथ भी रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल बादल के साथ लगातार लंबा काम आपने किया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल बादल और बसपा के अंदर गठबंधन हुआ है, क्या लगता है कि इससे पंजाब की राजनीति में कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैं तो एक सिर्फ इतना ही कहा है, पहले भी 2-3 चैनल में किया है कि जब 2022 की इलेक्शन आएगी ना, रिजल्ट आएंगे, तो बीएसपी को बहुत पछताना पड़ेगा भी हम गलती कर बैठे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। लोगों में, पार्टियों में एक दूसरे से मिलेंगे भी, नई पार्टियां भी बन रही हैं, तो इलेक्शन होती है जब बहुत कुछ होता है। लेकिन ये बीएसपी वाले बहुत पछताएंगे भी हाँ, हमने गलत काम किया। लेकिन ढींडसा साहब, जिस तरीके से चुनावी बिगुल बज चुका है, एक तरीके से बात कहें, पार्टियां लगातार जनता से वादे कर रही हैं, जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल ने वादा किया, अब आम आदमी पार्टी भी उसी कड़ी में जुड़ गई है। आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो पंजाब जाते हैं, कहते हैं कि 300 यूनिट जो है वो फ्री दिया जाएगा। क्या लगता है कि जनता इन जो वायदे होते हैं, इन पर जो है वो इनको पकड़ेगी? नहीं, किसी पार्टी ने ऐसे नहीं कहा कि पैसे कहाँ से लाएंगे वो। किसी भी पार्टी ने तो वादे तो करते हैं, लेकिन किसी ने कहा भी पैसे कैसे हम ऐसे करेंगे। बिजली बोर्ड तो पहले बहुत कर्जाई है। पहले ये तो बताएं भी पैसे कहाँ से लाएंगे वो, ये तो किसी ने नहीं बताया। कहते हम देंगे, तो कितना वही कर्जा कितना है, कभी देखा है बिजली बोर्ड पर? कई दफ़ा तनख्वाहें नहीं मिल रही बिजली बोर्ड के मुलाजमों को, और कितना करेंगे। मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। तो लोग जब सरकार अगर किसी की बनती है तो देखेंगे लोग। बिजली की अगर बात चल रही है तो पंजाब में जिस तरीके से लंबे लंबे कट जो है वो लग रहे हैं, वहीं अब जिस तरीके से जो पावर प्लांटों के साथ जो संवाद हुआ था पंजाब सरकार के बीच में, उन 5 जो एग्रीमेंट हुए थे उनको भी रद्द करने की बात चल रही है। देखिए, जब सुखबीर ने एग्रीमेंट किए, लोगों को तो मालूम नहीं था। हमें पार्टी में बैठे हमें भी मालूम नहीं था, किसी को बताया तक नहीं। लेकिन ये कहा गया कि हम तो इतनी बिजली पैदा हो गई कि हमको पाकिस्तान को बेचेंगे हम। तो कहाँ गया वो? क्योंकि वो एग्रीमेंटों में सुखबीर सिंह बादल ने अपने जो करना था वो करके पैसे पर लेके परे गया, तो लोग अभी भुगतते हैं। जो जिन लोगों से उन्होंने, जिस कंपनी से उन्होंने किया है, वो तो 4 में से 3 यूनिट बंद पड़े हैं, लेकिन पैसे वो फिर देने पड़ेंगे उन्हें। ऐसे एग्रीमेंट में कभी नहीं देखे, कभी सुने नहीं।
और कैप्टन साहब कहते थे मैं बैठने सार कुर्सी पे बैठूंगा तो पहले मैं ये जो गलत फैसले हुए मैं करूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। सरकार का कार्यकाल 4.5 वर्ष के आसपास हो चुका है, कैसे देख रहे हो इस कार्यकाल को? ये क्या देखेंगे, वो तो उसकी पार्टी के एमएलए मिनिस्टर कह रहे हैं भी हाँ हमने कोई काम नहीं किया, तो मैं क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा भी वो तो 0% नहीं हुआ काम कोई, जितने वादे किए सारे खत्म हो गए। घमासान मचा हुआ है पार्टी के अंदर। बड़ा पूरा घमसान मचा है और सिद्धू ने पूरा उठाया हुआ मुद्दा उठाया है और कई मिनिस्टर्स कई एमएलए उनके साथ है इस इशू पर। सुलझ पाएगा ये मुद्दा? आप बड़े टाइम से पॉलिटिक्स में हैं, लगता है कि जैसे ये पार्टी के अंदर कलह मची हुई है, ये सुलझ पाएगी? देखो ये तो उनको वैसे तो इंटरनल मसला है, लेकिन वो जो लोग कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि हम कैसे लोगों को जवाब देंगे कि हमारी सरकार बनाई लोगों ने 4.5-5 साल पहले, तो क्या किया है सरकार ने, कोई है उनके पास जवाब कोई? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। लगातार आपकी पार्टी का भी विस्तार हो रहा है, लगातार आपकी तरफ से घोषणाएं की जा रही हैं, क्या किन नए चेहरों को आपने जो है अपने साथ रखा है? देखिए हम पहले भी कर रहे हैं, हम पहले भी 2 दफ़ा कर चुके हैं और एक लिस्ट और भी आएगी, 2 लिस्टें और आएंगी। तो क्योंकि लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, तो कुदरती है बढ़ नहीं था। कौन कौन से नाम शामिल है जिन्होंने आपने घोषणा की है अभी तक? घोषणा तो बहुत की है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, जनरल सेक्रेटरी बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर बने हैं, तो बहुत कुछ बने हैं। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।